मेरे प्यारे बच्चों, आपके YouTube चैनल मैथ मस्ती पे मैं स्वागत करता हूं। जैसा कि 9th क्लास में आप लोग पढ़ रहे थे प्रश्नावली, ये 12.3 आज पढ़ेंगे। ठीक है, जैसा कि 12.2 पढ़ चुके थे, आज 12.3 पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन बटन दबा लीजिएगा और कमेंट करिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आइएगा देखते हैं बच्चों सवाल को। देखो ये आपका सवाल लिखा है। ठीक है, सवाल लिखा है दिए गए चित्र में AD बराबर BC, उसके बाद AB बराबर CD दिया है। फिर कह रहा कि जो EF रेखा है वो BD को G बिंदु पर समद्विभाजित करता है, तो यानी GD बराबर BG हो जाएगा, ये वाली बराबर इसके हो जाएगा। ठीक, आपको सिद्ध क्या करना है, GEF का मध्य बिंदु है। GEF का मध्य बिंदु का मतलब क्या सिद्ध करना है कि GE बराबर GF, ये आपको सिद्ध करना, तभी मध्य बिंदु आ पाएगा बच्चा। तो अब देखो, सबसे पहले तुम त्रिभुज लोगे, त्रिभुज ये ले लीजिएगा कि DEG और त्रिभुज BGF में तीन बातें करिएगा। पहली बात तो आपकी ये हो गई कि ये वाला इसके बराबर है। ठीक, GD बराबर BG, ठीक दिया है। उसके बाद दूसरी चीज आप देख लीजिएगा, दूसरी चीज ये आपका सम्मुख कोण बराबर होता है, DGE बराबर BGF बराबर। अब तीसरी बात आपको क्या देखना है कि ये इसके बराबर हो जाएगा। ठीक, क्योंकि ये रेखा बराबर है आपस में, तो आधा बराबर हो जाएगा, समद्विभाजक मतलब यही होता है। तो DE बराबर BF। ठीक, अब क्या करेंगे, इसलिए दोनों त्रिभुज क्या कर देंगे, सर्वांग सम, सभी अंगों से बराबर होते हैं बच्चा। ठीक है, अब इसलिए हम सिद्ध करते हैं कि GE बराबर GF। अब क्या लिखेंगे, GE बराबर GF, क्या लिखेंगे कि G रेखा EF का मध्य बिंदु है बच्चों। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं कि सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, आइएगा सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखो दूसरा नंबर क्या कहा है कि सिद्ध कीजिए कि एक समबाहु त्रिभुज की मध्यिकाएं सर्वांग सम होती है, सर्वांग सम होती या बराबर होती बच्चों। तो दोनों प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, आप एक समबाहु त्रिभुज बना लीजिएगा। समबाहु त्रिभुज आपका ABC है। ठीक, उसमें एक मध्यिका ये बना ली BE और एक मध्यिका बना लीजिएगा CF, एक बना लीजिएगा AD। ठीक, ये बना लिया। उसके बाद अब एक काम करते हैं, सबसे पहले आप एक त्रिभुज लीजिएगा, त्रिभुज ADC और त्रिभुज ABE लीजिएगा, ABE में। अब देखो, अब इसमें आपको तीन बातें लिखनी। तो बच्चों पहली बात तो ये हो गई, अगर आप त्रिभुज ऐसे बनाएंगे, ये हो गया AEB, तो दूसरा त्रिभुज ऐसे बनाएंगे, तो होता है DAC। ठीक, अब देखो आपको एक काम बनना है कि ये आधा है, इससे ये पूरा कोण इसके बराबर हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज है। तो कोण A बराबर कोण C, समबाहु त्रिभुज प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है, आप सभी लोग जानते हैं। अब दूसरी चीज इसमें क्या बराबर है, अब आप लोग ध्यान से देखिएगा कि AE बराबर CD, AE बराबर CD। अच्छा, तीसरी चीज आप बताइएगा, तीसरी चीज आपको क्या मिल रही है, ध्यान से देखिएगा आपको कि तीसरी चीज आपको कौन सी रेखा मिल रही है। ये लिया, उसके बाद ये ले लिया, तीसरी चीज आपको ध्यान से देखिएगा कौन। अब आप ये भी जान सकते हैं कि AB बराबर AC, ये वाली रेखा इस रेखा के बराबर हो जाएगी क्योंकि समबाहु त्रिभुज है। AB बराबर AC, समबाहु त्रिभुज, दोनों त्रिभुज क्या कर देंगे, त्रिभुज ADC सर्वांग सम त्रिभुज ABE। अब सर्वांग सम करने के बाद क्या होता है, इसलिए लिखोगे कि AD बराबर BE, ये आपकी त्रिभुज की मध्यिकाओं की लंबाई बराबर हो गई। लिखोगे इसी प्रकार त्रिभुज, एक त्रिभुज ये वाला ले लीजिएगा कि ये BCF, या वही वाला उठा लीजिएगा, त्रिभुज ABD, इसी प्रकार लिख रहे हैं ना, तो सर्वांग सम कर देते हैं बच्चों। इसी प्रकार हो जाएगा त्रिभुज ये वाला लिख लीजिएगा, त्रिभुज BFC में क्या हो जाएगा, इस बार जब क्या हो जाएगा कि
CF बराबर AD हो जाएगा। इस प्रकार बच्चों तीनों रेखाएं बराबर हो जाएंगी, यानी तीनों मध्यिकाएं बराबर हो जाएंगी। ये आ गया आपका क्लियर। तो ये होता है आपका क्वेश्चन कि तीनों समबाहु त्रिभुज की तीनों मध्यिकाएं बराबर या सर्वांगसम होती हैं। ठीक है, इस प्रकार आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन बच्चों कंप्लीट हुआ। तीसरे में देखते हैं अब हम लोग। ये आपका दूसरा क्वेश्चन लिखा है एक चतुर्भुज ABCD है जिसमें AB बराबर CD बच्चों है, फिर OA बराबर OD है। इस प्रकार है कि O देखो क्या लिखा है, AB बराबर CD तथा चतुर्भुज A का एक अंतः बिंदु, चतुर्भुज का एक अंतः बिंदु है जो आपका O इस प्रकार है कि OA बराबर OD तथा OB बराबर OC है। तो आप सिद्ध करना है कि BC समांतर AD है, आपको सिद्ध करना है। तो अच्छे तरीके से हम लोग सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, आइएगा सबसे पहले देखते ये हैं कि आप ये वाला त्रिभुज लीजिएगा, त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD में हमको तीन बातें बच्चा लिखनी है। तीन बातें, पहली बात तो यही बराबर है, AB बराबर CD, पहली बात तो दिया है, यहाँ लिख देंगे ज्ञात है या दिया है। ठीक है, दूसरी बात क्या है, OA बराबर OD, तीसरी बात क्या है, OB बराबर OC। अब दोनों त्रिभुज कर दीजिएगा सर्वांग सम, इसलिए AOB सर्वांग सम त्रिभुज COD बच्चा हो गया। होने के बाद करते क्या, कोण बराबर करते हैं। क्या करते हैं, कोण बराबर। ये वाला त्रिभुज ये वाला इसके बराबर करते हैं, यानी क्या लिखेंगे, ACD बराबर BAC, ये कोण बराबर हो जाएगी। उसके बाद क्या करते हैं, ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा। क्या लिखेंगे, ABD बराबर कोण BDC। ये कोण बच्चों एकांतर कोण है। कौन सी कोण है, एकांतर कोण है। और जब एकांतर कोण होते तो रेखाएं क्या होती, समांतर होती है। तो देखो ये आपकी तिर्यक रेखा बनी, तो यही तो समांतर हो जाएंगे, क्यों हो जाएंगी, लिखोगे AD समांतर BC, ये आपको सिद्ध करना था, यानी BC समांतर AD लिखोगे, इसलिए यहाँ बिंदी रख देना। ठीक है, बात समझ में आ गई। ये आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा कंप्लीट हुआ बच्चों। अब आगे बढ़ते 4 नंबर की ओर, नोट करते जाइएगा मेरे साथ साथ। ठीक है, ये आपका जो बच्चों लिखा है चौथा नंबर क्वेश्चन देखो लिखा है, दिए गए चित्र में AD बराबर BC और AC बराबर BD है, तो आपको सिद्ध करना, ये कोण सिद्ध करना है। ठीक है, तो आइएगा सबसे पहले त्रिभुज ले लेते हैं। लिखेंगे त्रिभुज, जो सिद्ध करना है उसी त्रिभुज को हम लोग उठा लेंगे। त्रिभुज BCD में तीन बातें आपको लिखनी। ये त्रिभुज कौन सा है, AADC, ये त्रिभुज ऐसे बन रहा है। ठीक, उसके बाद BCD, ये त्रिभुज ऐसे बन रहा है। ठीक, अब एक काम करते हैं, लेते हैं ACD में AD बराबर BC, AD बराबर BC, AD बराबर BC, AC बराबर BD, AC बराबर BD। उसके बाद ये वाली रेखा दोनों त्रिभुजों में काम कर रही है, यानी उभयनिष्ठ। कौन सी रेखा काम कर रही, CD बराबर CD, उभयनिष्ठ है। ठीक, दोनों त्रिभुज को क्या कर देंगे बच्चों, हम लोग सर्वांग सम कर देंगे, यानी तीन चीजें मिलने के बाद सर्वांग सम हो जाती है। इसके बाद जो सिद्ध करना वही हम लोग लिख देते हैं, कोण BCD, ये आपको सिद्ध करना है। क्लियर हो गया, आ गई बात समझ में। अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, इसी प्रकार आगे बढ़ते की ओर। तो ये लिखा 5वां नंबर क्वेश्चन बच्चों, देखो दिया है, दिए गए चित्र में एक समांतर चतुर्भुज ABCD तथा त्रिभुज BXC और त्रिभुज AYZ इस प्रकार है कि BX बराबर YZ तथा CX बराबर AY। तो सिद्ध कीजिए, दो कंडीशन है आपके पास। तो आप सबसे पहले आप त्रिभुज उठाइएगा, ये त्रिभुज BXO और त्रिभुज OYZ में उठाने के बाद आप करेंगे क्या, तीन चीजें आपको लिखनी। सबसे पहले आप देखो, हमने लिखा नहीं है कौन किसके बराबर है, BX बराबर YD लिखना है। ठीक, तो BX बराबर क्या लिखना है, YD। दूसरी बात क्या लिखना, ये आपका शीर्षाभिमुख कोण है, क्या लिखना, BOX बराबर DOY, शीर्षाभिमुख है। तीसरी बात आपको ये कोण बराबर दिखाई देना है। ठीक है,
ओ बी एक्स बराबर ओ डी वाई दिखाने के बाद दोनों त्रिभुज सर्वांग सम कर सकते हैं। देखो कैसे दिखाओगे आप इस त्रिभुज को कि ये चतुर्भुज है आपका और चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर, तो ये वाला कोण इतना कोण इतने कोण के बराबर होगा, ये वाला इसी त्रिभुज से बनना, इसलिए दोनों बराबर कर दिए जाएंगे। ठीक है, क्यों कर दिया, ये वाली रेखा इस रेखा के बराबर है, इसलिए ये वाला कोण है जो इस कोण के बराबर हो जाएगा और ये वाला कोण इस कोण के बराबर हाई है, तो दोनों को जोड़ देते तो बराबर हो जाता बच्चा। ठीक है, अब आइएगा दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए सभी अंगों से बराबर, तो क्या कर सकते हैं, हमें कौन सी रेखाएं सिद्ध करना है कि बी एक्स बराबर वाई जेड, यानी बी एक्स बराबर वाई जेड, इसको समांतर दिखाना है। तो सबसे पहले समांतर दिखाने का मतलब ये वाला कोण इस कोण के बराबर होना चाहिए। क्या लिखा जाएगा, ओ एक्स बी बराबर ओ वाई डी, ये कोण बराबर हो गया। ठीक, यही आपका एकांतर कोण है। जब एकांतर कोण है तो कंडीशन नंबर फर्स्ट आपकी सिद्ध होती है कि बी एक्स समांतर वाई जेड। कंडीशन नंबर 2 में कूदते हैं, क्या करें, एक्स वाई और बी जेड एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यही है ना। तो अब देखो जब बराबर है तो ये वाला बराबर हो जाएगा, ओ एक्स बराबर ओ वाई तथा ओ डी बराबर ओ बी हो जाएगी। तो क्या लिखेंगे, एक्स वाई और बी डी एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं बच्चों। तो ये इस तरीके से आपको 5वां नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। अब लास्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं इस एक्सरसाइज का। ठीक है, लास्ट नंबर क्वेश्चन चल रहा है बच्चों। ठीक है, तो लास्ट नंबर क्वेश्चन में लिखा है एक चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर है। ठीक, ये बराबर है तो सिद्ध कीजिए इसके कोण विकर्ण द्वारा समद्विभाजित होते हैं, यानी इसको ये बराबर ये बराबर ये दिखाना है, चारों दिखाना है। तो आप सबसे पहले करिएगा क्या, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज ये वाला ले लीजिएगा ए डी सी में। ठीक, सबसे पहले अब क्या करना है कि ए बी बराबर चारों भुजाएं जब बराबर हैं, ए बी बराबर सी डी, उसके बाद ये वाली इसके बराबर कर दीजिएगा ए डी बराबर बी सी। उसके बाद जब ये वाला त्रिभुज लिया तो ए सी आपकी उभयनिष्ठ हो जाएगी बच्चा, उभयनिष्ठ हो जाएगी, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम कर देते हैं। त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज ए डी सी। और जब सर्वांग सम हो गए तो आप क्या कर सकते हैं, ये वाला बराबर इसके कर सकते हैं कि ओ ए बी बराबर ओ ए डी बराबर हो गया। अब इसी प्रकार चारों कोणों को कर सकते हैं हम लोग, ओ सी बी बराबर ओ सी डी डी, ये वाला इसके हो गया। इस प्रकार बच्चों बात खत्म हो गई। ठीक है, अब एक काम करते हैं, चाहे ये वाला कोई भी ले सकते हैं आप। ओके, तो आज की क्लास समाप्त होती है। अगर मेरे चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को और बेल आइकन बटन दबाना ना भूले। दैट्स ऑल बच्चों, कल की क्लास में फिर से स्वागत करेंगे आप सभी का।